हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल टीचर में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर। आपको जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आपने अपने विद्यालयों में आयोजित करवाया है उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है। यानी कि शाला दर्पण पर आपको हरित पाठशाला की एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, पूरी जानकारी हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र आपको किस प्रकार फिल करना है उसकी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देख के विद्यालय स्कूल वाला नजर आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और इसी विद्यालय वाले ऑप्शन में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, देखिए हरित पाठशाला। हो सकता है आपके इधर उधर हो, तो यहाँ पर आपको हरित पाठशाला का ऑप्शन देखना है और हरित पाठशाला पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र सत्र 2025-26 यानी कि सत्र 25-26 चल चुका है और हरित पाठशाला कार्यक्रम की एंट्री आपको यहाँ पर भी करनी है। इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर दिए गए, उनके जवाब आपको देने, उनकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। देखिए, पहला यहाँ पर सवाल आपको मिलता है, क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है या नहीं। यानी कि आपने जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आपके विद्यालय में आयोजित किया है या कहीं आपने खेल मैदान वगैरह में किया है, तो आपने जो विद्यालय में एसएमसी एसडीएमसी होती है उसके सहयोग की योजना बनाई है या नहीं बनाई है। अगर आपने बनाई है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, नहीं बनाई तो आपको ना पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु नियुक्त प्रभारी का नाम, यानी कि विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जो प्रभारी हैं उसकी नियुक्ति आपने की है या नहीं, उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर सारे टीचर्स के नेम नजर आ जाएंगे, उन्हीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए जो भी टीचर्स है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है, यानी कि क्या आपके विद्यालय में वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध है। अगर हैं और आपने लगाए हैं तो ये यस कर देंगे, नहीं है और मान लीजिए आपने आसपास कहीं लगाए हैं तो नहीं आप करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर हैं थोड़ी बहुत भी और आप वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, नहीं है तो आप ना पर क्लिक कर देंगे। यानी कि जो भी आपके विद्यालय की स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आप ना करते हैं तो अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए आप ना करते हैं तो यदि नहीं है तो विद्यालय चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया गया है, यानी कि बाहर अगर आप लगा रहे हैं तो उसका निर्धारण आपको करना है। अगर ना यहाँ पर करते हैं और उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या यहाँ पर फिल करनी है तो इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए यहाँ पर हाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो भूमि का विवरण आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि विद्यालय परिसर है या खेल मैदान है। मान लीजिए आपने खेल मैदान में लगाया है या विद्यालय परिसर में लगाया, तो जो भी दोनों ऑप्शन है उनमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या, यानी कि आपने जो उपलब्ध भूमि है या खेल मैदान है या विद्यालय परिसर है तो उनमें पौधों की संख्या क्या है, तो वो संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे चलना है। यहाँ पर देखिए, पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है, यानी कि आप जहाँ से ले रहे हैं एजेंसी नर्सरी से उसका निर्धारण आपको करना है तो हाँ कर देना है। इसके बाद देखिए, क्या पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो पौधे लगाए हैं उन सबकी आपने सुरक्षा कर दी है। तो देखिए, यहाँ पर सभी पौधों की सुरक्षा कर ली है। अगर मान लीजिए आपने नहीं किया, आंशिक किए हैं तो आंशिक हो जाएगा, किसी की भी नहीं की है तो यहाँ पर सभी ऑप्शन है। मान लीजिए आपने सभी पौधे लगाए, सभी की सुरक्षा की जो है व्यवस्था कर दी है। क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण है तो गड्ढे खुदवा लिए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी अध्यापक का निर्धारण किया गया है, तो ये भी किया गया है तो हाँ कर दें। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन दिनांक, यानी कि आपके विद्यालय में जो आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करवाया है या खेल मैदान में या कहीं आसपास, तो उस कार्यक्रम की दिनांक आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिषद में रोपित किए गए पौधों की संख्या वो यहाँ पर फिल कर देंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निकटतम क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थल पर रोपित किए गए पौधों की संख्या, यानी कि मान लीजिए उन पौधों में से आपने कुछ विद्यालय परिसर में लगाए हैं या कुछ आसपास निकटतम क्षेत्र और सार्वजनिक स्थल पर लगाए हैं, तो यहाँ पर आप उनको फिल कर देंगे। देखिए, इस प्रकार हो जाएगा। और देखिए, आप वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कुल रोपित किए गए पौधे जैसे आप फिल करेंगे सब यहाँ पर कुल यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी मैं आपको आगे करके
बताऊंगा। इसके बाद देखिए पौधों हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, यानी कि आपने जो पौधे लगाए उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दी या न कहीं, तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया गया, अगर आपके विद्यालय में पोषण वाटिका है तो हाँ करें, नहीं है तो ना भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जियो टैग कराए गए पौधों की संख्या, यानी कि जो पौधे आपने लगाए हैं उनमें से कितने पौधों को आपने जियो टैग किया है, उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल करके सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रजाति, तो देखिए यहाँ पर सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, देखिए मैं ऊपर की पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आपको पूरी डिटेल फिल कर लेनी है और यहाँ पर जियो टैग की संख्या करके आपको सेव कर देना है, यानी कि यहाँ से आपको सेव कर लेना है। इसके बाद देखिए 14 नंबर पर आपको रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रगति, यानी कि सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, यानी कि अभी आपने ये काम कर लिया है। इसके बाद आपको सितंबर माह में फिर से ये मॉड्यूल खोलना है और देखिए सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या आपको दोबारा से फिल करनी है और यहाँ पर सेव कर देना है। ऐसे ही फिर आपको अक्टूबर माह में मृत पौधों के स्थान पर रोपित नए पौधों की संख्या, यानी कि सितंबर में जो पौधे आपके जीवित थे उसके बाद कुछ पौधे यानी कि मृत हो चुके हैं, उनके स्थान पर आपने कुछ पौधों को नए को रोपित कर दिया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दी जाएगी और यहाँ पर सेव कर दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, यानी कि फिर से आपने जितने पौधे पहले लगाए थे उसके बाद अक्टूबर में आपने नए लगाए, उनमें से कितने पौधे जीवित रहे उनकी संख्या आपको दिसंबर माह में फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए मार्च माह में जीवित पौधों की संख्या, यानी कि मार्च माह में भी आपको ये एंट्री करनी है, यहाँ पर फिल कर देंगे कितने पौधे जीवित रहे, उसके बाद आपको सेव कर देना है। यानी कि जो आपने अपने ऊपर एंट्री किए हैं उसके बाद आपने अक्टूबर दोबारा रोपित किए हैं, उन सारी में से आपको लास्ट में कितने जीवित पौधे बचते हैं उनकी एंट्री करके सेव कर देना है। तो ये थी साथियों जो शाला दर्पण पर आपको हरित पाठशाला कार्यक्रम पर पत्र फिल करना है, किस प्रकार आपको हरित पाठशाला कार्यक्रम की एंट्री शाला दर्पण पर करनी, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।